एन NCERT विषय संस्कृत, कक्षा 10 का चतुर्थ पाठ शिशुलालनम प्रस्तुत है। यह पाठ दिग्नांक की रचना कुंदमाला से उद्धृत है। सिंहासनस्थः रामः, राम सिंहासनस्थ हैं, सिंहासनारूढ़ हैं। ततः प्रविष्टः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलभौ। तत्पश्चात विदूषक के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हुए दो तपस्वी कुश और लभ प्रवेश करते हैं। विदूषकः विदूषक, इत आर्यों, विदूषक कहता है आर्यों, इधर इधर से। कुशलभौ, कुश तथा लभ एक साथ। रामम उपसृत्य, राम के निकट जाकर के, प्रणम्य च, तथा प्रणाम करके। अभी कुशलम महाराजस्य, हे महाराज क्या आप सकुशल हैं? राम कहते हैं युष्मद् दर्शनात् कुशलम इव, आप दोनों के दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतोः किं वयम् अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या हम आप दोनों के कुशल प्रश्न मात्र के ही पात्र हैं? न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अपितु हम अतिथियों के कंठाश्लेष अर्थात आलिंगन करने के पात्र हैं या इच्छुक हैं। परिषज्य, उन दोनों का आलिंगन करके, गले मिल करके। राम कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्श, अरे हृदयग्राही स्पर्श है, अर्थात आप दोनों का स्पर्श हृदय को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति, अपने आसन के आधे भाग पर उन दोनों को बैठाते हैं। उभौ, वे दोनों अर्थात कुश और लभ। राजासनम खलु एतत्, वे दोनों लोग राम से कहते हैं कि राजासनम खलु एतत्, निश्चित यह राजासन है, सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम कहते हैं सविवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान सहित बैठना चरित्र के लोप का कारण नहीं है, अर्थात व्यवधान पूर्वक राज सिंहासन पर बैठना अनौचित्य नहीं है। तस्माद् अंकम व्यवहितम अध्यास्तं सिंहासनम, अतः मेरी गोद के व्यवधान से मेरी गोद को एक बाधक के रूप में बना करके सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेशयति, अपनी गोद में बैठाते हैं। उभौ, वे दोनों। अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा का प्रदर्शन करते हुए, अनिच्छा का अभिनय करते हुए। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्यन, बहुत अधिक उदारता मत दिखाइए। राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, आप दोनों बहुत अधिक शालीनता मत दिखाएं। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधाद् गुणमहताम अपि लालनीय एव। वयो अनुरोधाद् गुणमहताम अपि शिशुजनो लालनीय एव भवति, गुणों में बढ़ चढ़ कर होने पर भी अवस्था के कारण से शिशु लालनीय हुई होते हैं, वात्सल्य के ही योग्य होते हैं। ब्रजति हिम करो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक कीटकच्छद्दत्तम, क्योंकि बाल भाव से हिमकर अर्थात चंद्रमा भी पशुपति मस्तक अर्थात शिव के मस्तक के पर विराजित होता है, सुशोभित होता है। राम कहते हैं एष भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुए कौतूहल से पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः, क्षत्रिय वंश के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से कोवा भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश का कर्ता अर्थात आदि पुरुष कौन है, अर्थात आप चंद्रवंशीय हैं अथवा सूर्यवंशीय। लभ कहता है भगवान सहस्त्रदीधिति, भगवान सहस्त्रदीधि तथा सहस्त्रांश अर्थात सूर्य। राम कहते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनों संवृत्तौ, अरे आप दोनों हमारे ही समान वंश के कैसे हो गए। विदूषा
विदूषकः विदूषक कहता है किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, आप दोनों समान उत्तर क्यों दे रहे हैं, एक ही उत्तर क्यों दे रहे हैं। लबः लब कहता है भ्रातरौ आवाम सोदर्यो, हम दोनों सहोदर भाई हैं। रामः राम, राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेश, आप दोनों का शरीर तो सर्वथा समरूप है, एक समान है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, अवस्था से तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लबः लब कहता है आवामी मलौ, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। रामः राम कहते हैं संप्रत्युज्यते, तो ठीक है। किम नाम धेयम, आप दोनों का क्या नाम है। लबः लब कहता है आर्यस्य वंदनायाम, लब इति आत्मानं श्रावयामि, मैं आर्य अर्थात आपकी वंदना में स्वयं को लब नाम से कहता हूँ, अर्थात मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश, कुश की ओर निर्देश करके आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य भी अर्थात हमारे ये बड़े भाई भी आपके चरण कमलों की वंदना में। कुशः, तब तक कुश स्वयं उत्तर देता है कुशः अहमपि कुशः इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी स्वयं को कुश ऐसा कहता हूँ, अर्थात मेरा नाम कुश है। रामः राम कहते हैं अहो उदात्तरम्या समुदाचार, हरे अब दोनों का यह आचरण तो सर्वथा उदात्त और रमणीय है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है। लब कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि अर्थात मेरे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। रामः राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से। लबः लब कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत और उपदेश से, अर्थात गुरु के रूप में हमको शिक्षा देने के कारण से। रामः राम कहते हैं अहम अत्र भवतोः जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, राम कहते हैं मैं आप दोनों के पिता को उनके नाम से जानना चाहता हूँ, अर्थात मैं आपके दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लब कहते हैं नहीं जानामि अस्य नाम धेयम, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इस आश्रम में इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। रामः राम कहते हैं ओह महात्म्यम, अरे ऐसा महात्म्य, ऐसी महिमा है। कुशः कुश कहता है जानामि अहं तस्य नाम धेयम, कुश कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः राम कहते हैं कथ्यताम, कहो। कुशः कुश कहते हैं निरअनुक्रोशो नाम, कुश कहते हैं उस निर्दयी का नाम या उसका नाम निर्दय है। रामः राम कहते हैं वयस्य पूर्वम खुल नाम धेयम, अरे ये तो बड़ा अद्भुत। राम अपने विदूषक से कहते हैं अरे मित्र यह तो बड़ा अद्भुत नाम है, बड़ा अभूतपूर्व नाम है। विदूषकः विदूषक चिंता विचार करके एवं तावत पृच्छामि, तो तब तक पूछता हूँ। निरअनुक्रोश इति का एवं बढ़ति, निरअनुक्रोश ऐसा कौन कहता है। विदूषकः कुशः कुश कहते हैं अम्बा, कुश ने उत्तर दिया माता, अर्थात माता कहती है। विदूषकः विदूषक कहता है किम कुपिता एव बढ़ति उत प्रकृतिस्था, विदूषक ने कहा क्या क्रोधित होकर के ऐसा कहती हैं अथवा सामान्य रूप से। कुश कहते हैं यदा आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति, जब हमारे बाल भाव से उत्पन्न किसी अभिनय उद्दंडता को देखती हैं तदा एवं अधिक्षपति, तो ऐसे डांटती हैं। निरअनुक्रोशस्य पुत्रौ, निर्दय के तुम दोनों पुत्र, माँ चापलम, चपलता मत करो, शैतानी मत करो। विदूषकः विदूषक कहता है ये तयोर यदि पितुर निरअनुक्रोश इति नाम धेयम, विदूषक कहता है यदि इन दोनों के पिता का नाम निरअनुक्रोश अर्थात निर्दय है तो ये तयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, तो इन दोनों की जननी तन्माता उसके द्वारा अर्थात इनके पिता के द्वारा अपमानित की गई और निर्वासित कर दी गई, घर से निकाल दी गई।
एतेन वचनेन दारकौ निर्वर्तयति, और इस वचन से वो अपने दोनों पुत्रों को डांटती हैं। राम राम सुगतम, अपने मन में धिंग माम एवं भूतम, राम अपने मन में कहते हैं धिंग माम एवं भूतम, अरे मुझ ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। सा तपस्विनी मतकृत अपराधेन, वह तपस्विनी मतकृत अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, सपत्यम मन्युगर्भैर्क्षैर निर्वर्तयति, मेरे द्वारा किए गए अपराध से वह अर्थात सीता अपने दोनों संतानों अर्थात दोनों पुत्रों की निंदा करती हैं, उनको शैतानी करने से रोकती हैं। स बाष्पम अवलोकयति, अश्रुपूर्वक देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घा प्रवासो अयम दारुणश्च, यह प्रवास अर्थात वियोग अत्यंत दीर्घ और दारुण अर्थात कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देख करके हाथ की ओट से कहते हैं कुतूहलेन आविष्टो मातयोर नाम तो विदितुम इच्छामि, कौतूहल के कारण से मैं इनकी माता को इनके नाम से जानना चाहता हूँ, अर्थात इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम स्त्रीगतम मुनयोक्तम, परंतु स्त्री किसी दूसरे की स्त्री का नाम पूछना उचित नहीं है। विशेषतयो तपोवनो तत्को अभिप्राय, विशेष रूप से तपोवन की महिला का तत्व को अत्र अभिप्राय, तो इस विषय में क्या उपाय किया जा सकता है कि उनकी माता का नाम ज्ञात हो सके। विदूषक कहता है जनंतिकम, कांट हाथ की ओट में, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में, किम नाम ध्येया वियोर्जिनी, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लब कहते हैं तस्याह द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहता है कथमी, कैसे। लब कहते हैं तपोवन वासिनो देवी नामना आह्वयंती, तपोवनवासी देवी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि बधूरिति, भगवान वाल्मीकि उनको बधू नाम से बधू कह करके पुकारते हैं। राम कहते हैं अपिच इतस्तावत वैश्य, राम अपने विदूषक से कहते हैं अपिच इतस्तावत वैश्य, अरे मित्र इधर आओ, मुहूर्त मात्र क्षण मात्र के लिए। विदूषक कहता है, विदूषक उपस्थित निकट जाकर के कहता है आज्ञापयत भगवान, आप आदेश दें। राम कहते हैं अपि कुमार्योर अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपा कुटुंब वृत्तान्तः, राम कहते हैं कि इन दोनों बालकों और हमारा पारिवारिक वृत्तांत सर्वथा समान है। नेपथ्य में, तब तक नेपथ्य में कहा जाता है यति बेला संजाता, इतना समय हो गया। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण का गान क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ, वे दोनों लोग कहते हैं राजन उपाध्याय दूतो अस्मान् तर्जयति, उपाध्याय अर्थात आचार्य का दूत हमको प्रेरित कर रहा है, शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहा है। राम कहते हैं मया अपि सम्माननीय एवं मुनियोगः, मेरे लिए भी मुनि का आदेश सम्माननीय है। तथा ही तो भवन्तौ गायन्तौ कविरपुराणो वृतनिधिर्गिरां संदर्भो वयं प्रथम अवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियत पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। राम ने कहा भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गाते हैं, कबीर पुराणो वृतनिधि, और वह महर्षि वाल्मीकि एक प्राचीन महर्षि हैं, अत्यंत व्रती तपस्वी हैं। गिराम संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमती, वो पृथ्वी पर देवी सरस्वती का यह प्रथम अवतरण है, अर्थात लौकिक छंद का प्रथम प्रयोग है। कथा चयम श्लाघ्या सरसिरुह नाभस्य नीत, और कमलनाभ विष्णु की यह कथा सर्वथा प्रशंसनीय है, रमणीय है। पुनाति श्रोतारम रमयति च स्वयं परिकरा, यह श्रोता को पवित्र करती है, श्रोताओं का कल्याण करती है। रमयति च स्वयं परिकरा, और यह
अत्यंत रमणीय है। वयस्य हे मित्र, अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वती अवतारः। मनुष्यों में यह सरस्वती का यह अवतार अभूतपूर्व है। तदहं सुहृद जनसाधारणं श्रोतुम् इच्छामि, अतः मैं इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्तां सभासदः, सभासदों को सावधान कर दो। प्रेष्यताम् अस्मद् अंतिकं सौमित्री, हमारे समीप सुमित्रा सुत लक्ष्मण को भेज दो। अहमप एतयोश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि, मैं भी आसन पर देर तक बैठने से उत्पन्न हुई थकान को दूर करता हूँ।